हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 20 जनवरी है और मंगलवार का दिन है। यहाँ पर देखेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरे 28 राज्य की खबरें और पूरी तरीके से देखेंगे। तो इस तरीके से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा दें भाई। लाइक ही मोटिवेशनल होता है, लाइक जरूर करें। और 20 जनवरी की खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए आज जो है माघ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है भाई, समझ रहे हो। और देखिए द्वितीय तिथि जो रहेंगे वो 2:42 तक रहेंगे। इसके बाद तृतीय तिथि और नक्षत्र श्रवण हो जाएगा, वो भी 1:06 तक रहेंगे। तो यहां पे देख सकते हो, कहीं भी जाने से पहले पंचांग जरूर देखें। पर डे पंचांग लेकर आप लोगों के लिए आते हैं भाई। पंचांग देखना जरूरी है, पूजा पाठ करते हो जरूरी है। तो चलिए देखिए, लाइक कर दो भाई इसी बात पर, सब्सक्राइब कर दो और घंटी को दबा दो और आप लोग शेयर करो भाई। हम यही चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक व्हाट्सएप ग्रुप में जाए। और देखिए आज का इतिहास में 1957 में भारत ने पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का उद्घाटन, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का स्थापित किया था। 1972 अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया और मेघालय राज्य को राज्य का दर्जा मिला भाई। आज ही के दिन मतलब 20 जनवरी के दिन ही मतलब ये मिला भाई। चलिए अगली खबर को देखते हैं। भावनात्मक राजनीतिक नहीं, एकनाथ शिंदे ने अपने कोऑपरेटर्स को दिया खास मैसेज भाई। देख सकते हो, महाराष्ट्र नगर निकाय के बाद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नवनिर्वाचित नगर सेवकों को सख्त संदेश दिया और भावनात्मक राजनीति को खत्म करने को कहा। और देखिए विकास की जनता को बोला कि मेन सबसे प्राथमिकता है जनता की विकास। उन्होंने कहा लोगों में विकास को वोट दिया है, हर वार्ड में विकास होना चाहिए। चलिए अगली खबर, नो उम्र की सीमा नो जाति का बंधन, नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ये हो चुका है तय। बीजेपी ने 45 वर्षीय नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर यह साफ संदेश दे दिया, पार्टी के नेतृत्व में उम्र या वंश नहीं बल्कि मेहनत, संगठनात्मक क्षमता और अनुभव से तय होता है। यह फैसला सिर्फ एक नियुक्ति नहीं बल्कि बीजेपी में पीढ़ीगत बदलाव हुआ है। चलिए अगली खबर, गणतंत्र दिवस पर साजिश, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान, घायल हो गए 8 जवान भाई। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें आ रही है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में अब तक कम से कम 8 जवान घायल हो चुके हैं। रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। इन इलाके में 3 आतंकियों छिपे होने की आशंका है, 3 आतंकी की भाई। ये अपडेट निकल कर आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट। चलिए अगली खबर को देखते हैं, भारत से रिलेटेड। देखिए यहां पे जब काम ठीक से चलने लगे तो पुरानी पीढ़ी को हट जाना चाहिए। किसके लिए बड़ी बात बोल गए नितिन गडकरी भाई। देख सकते हो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इशारों में बड़ा बयान दे दिया। नितिन गडकरी ने कहा जब चीजें सुचारू रूप से चलने लगे तो पुरानी पीढ़ी को जो है नई पीढ़ी के लिए रास्ता बना देना चाहिए। उन्होंने ये बात नागपुर में एडवांटेज विदर्भ खासकर औद्योगिक महत्व के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कही। चलिए अगली खबर, शादीशुदा कपल को मिलेगी टैक्स में बड़ी छूट, बजट में ऐलान संभव है। यह देख सकते हो फिलहाल भारत में टैक्स सिस्टम ऐसा है कि शादीशुदा होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पति और पत्नी दोनों को अलग अलग टैक्स देना पड़ता है और अलग अलग पैन कार्ड, अलग अलग छूट और अलग अलग कटौती मिलती है भाई। तो यहां पे देखिए इसको लेकर के भी कुछ हो सकता है। चलिए अगली खबर, सीएम योगी ने एक क्लिक से 2 लाख परिवारों को ट्रांसफर की पीएम आवास की किस्त भाई और लोगों का चेहरा खिला। सीएम योगी ने लाभार्थियों से पूछा आवास मिलने के बाद आपको कैसा लग रहा है। उन्होंने यह भी जाना लाभार्थियों को अन्य सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं। सीएम योगी ने कहा 2014 के पहले किसी को योजना का लाभ नहीं मिलता था, आज सभी को इनका लाभ मिल रहा है भाई। ये खबरें हैं। चलिए अगली खबर, जुर्म साबित न हो तो जमानत मिलना आरोपी का हक है। लेकिन उमर खालिद को लेकर, पूर्व सीजीआई को लेकर जयपुर साहित्य महोत्सव में DY चंद्रचूड़ ने उमर खालिद की जमानत पर चर्चा करते हुए कहा कि दोषी सिद्ध से पहले जमानत नागरिक का अधिकार है और न्यायपालिका में पारदर्शिता जरूरी है। भारतीय आपराधिक न्याय प्रक्रिया में मामले में यह है। चलिए अगली खबर, यूपी में छापामारी के दौरान आयकर के डिप्टी डायरेक्टर की बिगड़ी है तबीयत भाई और दिल्ली रेफर हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे रायबरेली में लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज परिसर में संचालित आनंद डायरी, सामर्थ्य एवं मदर डायरी के प्लांट में चल रही आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान शाम डिप्टी डायरेक्टर कुमार सौम्य की तबीयत अचानक बिगड़ गई भाई। चलिए अगली खबर,
बिहार के पूर्व भू माफियाओं का मार्च तक हो जाएगा सफाया, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तय की है डेडलाइन। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा बिहार में भू माफियाओं को मार्च 2026 तक खत्म करने की चेतावनी दी है। पटना में एक कार्यशाला में उन्होंने कहा जमीन विवाद राज्य की सबसे बड़ी समस्या है जिसे सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। अंचल गार्ड और कमिश्नरी स्तर पर भूमि सुधार संवाद किए जाएंगे। चलिए अगली खबर सरकारी नौकरी से रिलेटेड है भाई, आप लोगों के लिए अच्छी खबरें लेकर हम आते हैं। देखिए असम पुलिस में ग्रेड 4 के 256 पदों पर भर्ती है। 10वीं 12वीं पास के लिए यहां पे मौका, यहां पर देख सकते हो SLPRB असम ने असम पुलिस को ग्रेड 4 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। कुल 256 पद का भर्ती होगा। 10वीं 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। पंजीकरण बहुत जल्द शुरू होने वाला है, तो आप लोग जाके वेबसाइट पर चेक कर लेंगे। अगली खबर है पंजाब में 10वीं पास के लिए ग्रुप डी की भर्ती है और आज बंद हो जाएगी विंडो। भाई चेक कर लेना डेट बढ़ा या नहीं बढ़ा। पंजाब ग्रुप डी भर्ती की आवेदन की अंतिम तिथि अभियान के तहत 406 रिक्तियां भरी जाती, तो आप लोग चेक कर लेंगे आप लोगों के लिए। और देखिए यहाँ पे चयनित परीक्षा जो है दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट से होता है, तो इसका डेट बढ़ा या नहीं बढ़ा चेक कर लीजिएगा। अगली खबर है यूपी पुलिस में ग्रेजुएट लोगों के लिए 537 नौकरियां हैं, तो भाई तुरंत आवेदन कर दो यूपी पुलिस के लिए। यूपी पुलिस में SI और ASI के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 20 जनवरी यानी आज ही है। कुल 537 पदों पर भर्ती है। ग्रेजुएट अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं और अच्छी खबरें हैं। तो भाई देखिए यहां पर आप लोगों के लिए इसमें समय एकदम आज का ही है। अगली खबर है बिहार में निकली जूनियर रेजिडेंट्स की 1445 नौकरियां, तो भाई देख सकते हो जूनियर रेजिडेंस पदों पर है और यहां पे इनके लिए योग्य उम्मीदवार चाहिए और चयनित उम्मीदवार को 65,000 तक का मासिक वेतन मिल सकता है, तो ये अच्छी खबर है यहां पे जूनियर रेजिडेंट्स के लिए। चलिए अब अगली खबर को देखते हैं। बजट के हर एक रुपये की पाई का हिसाब, आंकड़ों से समझिए क्या कमाई क्या खर्च का पूरा गणित हुआ। देखिए निर्मला सीतारमण पिछले साल शनिवार को 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 24-25 का बजट लोकसभा में पेश किया था। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल यह पहला पूर्ण बजट था। इससे पहले आम चुनावों के बाद 23 जुलाई 2024 को बजट पेश किया गया था। बजट में कई घोषणाएं की गई। आवंटित राशि का पाई का हिसाब हर आदमी को समझ में आए यही जरूरी है। और देखिए अगली खबर है गेहूं के आटे के निर्यातकों को बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार ने 5 लाख टन के शिपमेंट को दी है मंजूरी भाई। और देखिए यहां पे 21 जनवरी से पहले आप लोगों को करना है। सरकार ने 3 साल बाद गेहूं के आटे के निर्यात पर डील हुए 5 लाख टन शिपमेंट को मंजूरी दी। जाने आवेदन तारीख पात्रता और DGFT के नई गाइडलाइंस भाई। तो आप लोग चलिए अगली खबर देखते हैं। इससे पहले लाइक कर दो भाई, स्क्रीन पर देख रहे हो सब्सक्राइब करो, घंटी को बजाओ। सब्सक्राइब कर लियो तो बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को पूरा शेयर करें, लाइक करें, जरूरी है भाई। और कर दिए हो लाइक बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किए तो कर दो। चलिए अगली खबर, जयपुर के इस भिखारी से बैंक से बाहर आता है SBI स्टाफ और वीडियो हो रहा है शेयर भाई। देख सकते हो यहाँ पे जयपुर की चौड़ा रास्ता स्थित SBI शाखा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बैंक कर्मचारी व्हील चेयर पर बैठे एक दिव्यांग व्यक्ति की बैंकिंग जरूरतों में मदद करने के लिए खुद बाहर आते नजर आ रहे हैं भाई। तो ये कितनी अच्छी बात है, देख सकते हो दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर से। अगली खबर, टैरिफ लगते ही जर्मनी ने पीछे खींचे कदम, ग्रीनलैंड से बुलाई है सेना मगर 8 देश अभी भी अड़े हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर के यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाया है। यूरोपीय देश टेंशन में आ गए, हालात इतने बिगड़ गए कि जर्मनी ने अपने पांव पीछे खींच लिए और सैनिक वापस बुला रहे हैं। इधर EU उर्सुला वॉन डेर लेयन गाजा क्लास देख सकते हो। चलिए अगली खबर, गाजा पीस बोर्ड में पाकिस्तान की एंट्री, PM शहबाज शरीफ बोले ट्रंप की तरफ से मिला है न्योता भाई। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें पाकिस्तान से आ रही है। पाक का कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को गाजा शांति समझौते में शामिल होने का न्योता मिला है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय का कहा पाकिस्तान गाजा में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में मतलब सक्रिय भूमिका निभाएगा, यह कहना है पाकिस्तान के मंत्रालय के द्वारा। अगली खबर, ब्राजील और नाइजीरिया बने भारतीय दवा कंपनियों के मुख्य निर्यात भाई। देखी गई कितनी बढ़ोतरी, देख सकते हो वैश्विक अनियमितताओं के ब्राजील और नाइजीरिया भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए प्रमुख निर्यात के रूप में उभरे हैं। और वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार चालू वित्त वर्ष में 8 महीने में नाइजीरिया को $17.9 करोड़ और ब्राजील को लगभग $10 करोड़ की दवाएं निर्यात की गई है भाई। तो देख सकते हो कितनी बड़ी अपडेट यहां पे आ रही है। चलिए अगली खबर है, बहुत बड़ी खबर है, देख सकते हो भाई
प्रदूषण को लेकर के है। पाकिस्तान में जहरीली हवा और सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो गया है, तो यहां पर देख सकते हो। और वो भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में घने स्मोक और ठंडे मौसम के चलते हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। लाहौर के भी कई जिलों में AQI बहुत खराब है, खतरनाक स्तर तक है, जिससे लोगों की सेहत जो है थम नहीं रही है भाई, समझ रहे हो। अगली खबर, नहीं थम रहा है FPI की सेलिंग, और जनवरी में अब तक बेचे हैं, यहां पे देख सकते हो। एक्सपर्ट का मानना है जब तक मार्केट रैली के लिए कोई साफ पॉजिटिव ट्रिगर नहीं मिलता तब तक बिकवाली ट्रेंड जारी रह सकता। 2025 में FPI ने इक्विटी बाजार में 1.66 लाख करोड़ रुपए की सेलिंग की थी भाई। तो यहां पे देख सकते हो 2025 का अपडेट। अब 2026 में देखिए क्या देखने को मिलता है। चलिए अगली खबर, तेजस राजधानी में बम अफवाह के बाद बिहार रेल पुलिस हाई अलर्ट पर है। पटना में भी कड़ी सुरक्षा की गई भाई, और ये बोला गया अफवाह है। देखिए दिल्ली से पटना आ रही तेजस राजधानी एक्सप्रेस में बम की अफवाह के बाद बिहार रेल पुलिस हाई अलर्ट पर है। पटना जंक्शन समेत राज्य के सभी प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा की व्यवस्था की, ट्रेन और स्टेशन परिसर की सघन जांच की गई। हालांकि जांच में संदिग्ध वस्तुएं नहीं मिली और अफवाह झूठी निकली। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सादे कपड़े में पुलिसकर्मी घूम रहे थे। चलिए अगली खबर, जमीन की जमाबंदी, पुरखों के नाम, किसान आज भी पहचान से वंचित है भाई। और देखिए यह खबरें आ रही है यहाँ पे, भोजपुर के किसान शाहपुर के किसान ID प्राप्त करने संघर्ष, क्योंकि 1971-72 के में भूमि रिकॉर्ड जमाबंदी अभी भी उनके पूर्वजों के नाम पर है। लगभग 90% वर्तमान किसानों के पास सीधे भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड, जिससे उन्हें सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है और प्रक्रिया धीमी, और केवल 10% ही जो किसान है किसान रजिस्ट्री कर पाए। चलिए अगली खबर, बैंक से है परेशान, नया एमेंडमेंट करेगा मदद भाई। देख सकते हो अब बैंकिंग का फाइनेंशियल ईयर में परेशानी हट जाने की है। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटीग्रेटेड एमेंडमेंट स्कीम 2026 जारी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। पुराने 2021 की स्कीम को बदल देगी भाई। तो अब कंप्लेन करना है तो अभी आसान हो जाएगा। चलिए अगली खबर, अच्छे रिजल्ट के बाद क्यों गिरे एस बैंक के शेयर, क्या और आ सकती है गिरावट, ब्रोकरेज ने दिए टारगेट, और बताइए वजह भाई। देखते हो एस बैंक के शेयर में Q3 नतीजे के बाद 3% से ज्यादा गिरे। ब्रोकरेज हाउस ने कमजोर क्रेडिट ग्रोथ और कम रिटर्न और वैल्यूएशन पर चिंता जताई। इसके साथ ही उन्होंने स्टॉक पर अपनी सेल रेटिंग बरकरार रखी है, जिससे शेयर में गिरावट आई है भाई। देखो कभी भी नुकसान हो सकता है। चलिए अगली खबर, बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में छत तोड़कर घुसे चोर, पूरा लॉकर रूम को साफ कर दिया भाई, समझ सकते हो। और देखिए ये अजमेर के सावर में बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में छत तोड़कर लॉकर रूम में चोरी की बड़ी वारदात हुई। लॉकरों से नुकसान का आकलन किया जा रहा है, और कितना नुकसान हुआ अभी इसका घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान हुआ है भाई, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं। चलिए अगली खबर को देखते हैं। RBI ने 2026 में बदल दिए क्रेडिट कार्ड से जुड़े ये 3 नियम, आपकी जेब पर हो सकता है असर। देख सकते हो भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड के लोन प्रीपेमेंट और बैंक अकाउंट मॉनिटरिंग से जुड़े नियम बदला है। बदलाव में लोन लेने वाले और बैंक यूजर की फाइनेंशियल लाइफ सीधे प्रभावित हो। क्रेडिट स्कोर अब तेजी से अपडेट होंगे, फ्लोटिंग रेट और प्रीपेमेंट चार्ज खत्म होंगे, और डोरमेट अकाउंट पर सख्त निगरानी रहेगी। सभी फाइनेंशियल